Hello, aspirants, my professional colleagues. This is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform, Debit Guru. Hope you all are really doing great and getting prepared for your respective exams, that is Power Grid or NTPC, for whichever you are appearing. तो ये फरवरी में नोटिफिकेशन आई थी फॉर एओटी फाइनेंस पावर ग्रिड की। मोस्ट प्रोबेबली ऑन 8th या फिर मतलब मुझे ढंग से डेट याद नहीं है। जब भी आपकी वैकेंसी के लिए आई थी हम लोगों ने उस चीज़ का डिस्कशन भी किया था, सिलेबस भी डिस्कस किया था, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन के अंदर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी जो हमने लिस्ट बनाई थी टॉपिक्स की, वो हमने पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस भी बनाई थी, हमारी पूरी टीम ने वो बनाई थी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है। इन द मीनवाइल मैंने पावर ग्रिड के सिलेबस के डिटेल्स के लिए और पास्ट ईयर पेपर के लिए मैंने आरटीआई फाइल करी थी, जिसका रिप्लाई मुझे कल आया है। तो आज हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में भी बताया था कि हमने जो टॉपिक्स आपसे डिस्कस करे थे, टेक्निकल के मैं बोल रही हूँ, जो टॉपिक्स हमने आपसे डिस्कस करे थे वहां से आपको 80% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बाकी 10% ये लोग क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं जो किसी को याद नहीं रहता है। क्या तो आता तो वेल आप सभी को सब कुछ है, क्योंकि आप लोग सब फाइनलिस्ट हो, आप लोग एक प्रोफेशनल हो, तो मैं यही अज्यूम करके चलती हूँ सबको सब कुछ आता है एज ऑन डेट, एटलीस्ट एकेडमिकली तो सब कुछ आता होगा। बट हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमने कब दिया रहता है, हमने 23 या 24 में अपना सीए या सीएमए या सीएस क्लियर कर लिया होता है। उसके बाद फिर हम जब ये वैकेंसी आती है तो हम 26-27 साल के हो जाते हैं, तो उस समय तक हमें याद नहीं रहता इतना। तो उसी चीज़ का हम लोग उस चीज़ को किस तरह से कवर अप कर सकते हैं, कैसे हम वापस से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लर्न तो सब कुछ है, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लेना है और उस टेस्ट की प्रैक्टिस करना है जो टेस्ट आप देने जाने वाले हो। क्योंकि ट्रस्ट में अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपने कोर्स अगर ज्वाइन किया है और अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है जिसने कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया है, तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके, जहाँ भी हो सके, आप लोग टेस्ट दीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप जब एग्जाम के लिए जाओगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे। भले ही आपको सब कुछ आता हो या नहीं आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन लोगों ने रिप्लाई दिया था। वैसे तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है आपके सिलेबस की, और जैसा कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम जनरल अवेयरनेस या जीके से भी क्वेश्चंस करेंगे क्या, तो आपके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो उससे हम ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि जीए और जीके से आपसे नहीं क्वेश्चंस करे जाएंगे। आपसे क्वेश्चंस करे जाएंगे तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग से ही करे जाएंगे और इंग्लिश से करे जाएंगे। जहां तक मैंने नोटिफिकेशन देखा था तो उसके अंदर में सिर्फ इन्हीं की टॉपिक्स दी हुई थी। तो आपको यही सब कवर करना है। इन फ्यूचर अगर ये लोग कुछ और नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं, तब डेफिनेटली आपको जीए भी पढ़ना पड़ेगा। और जीए जो है अगर आता भी है तो 2 to 3 months का ही आप लोग करो, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लास्ट जो मंथ्स होते हैं करंट अफेयर्स के, लास्ट मंथ से ही ये लोग क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट जो होता है, जो सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं करंट अफेयर्स के जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, चाहे जीके टुडे हुए या फिर कोई भी बड़े रेनाउंड इंस्टीट्यूट हुए, तो ये लोग जितने भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो लोग सब पीआईबी से लेते हैं। तो आप लोग पीआईबी रेफर कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि आप सभी प्रोफेशनल्स हो तो आप लोग न्यूज डेली पढ़ा करो। एटलीस्ट गिव 10 to 15 minutes, एटलीस्ट हेडलाइंस तो पढ़ा करो। तो ये आरटीए का रिप्लाई आया था, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन लोगों ने क्या रिप्लाई करा था। मैं एक बार नीचे चलती हूँ। मैंने जैसे कि पूछा था कि आप बताइए कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इन लोगों ने ये बताया है कि सीए और सीएमए के सिलेबस हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं इंटर प्लस फाइनल, यानी ये तय हो गया कि आपके इसी सिलेबस के अंदर से आएगा। तो इस सिलेबस के अंदर में क्या क्या आ सकता है, कॉस्ट आ सकता है, लॉ आ सकता है, एफएम आ सकता है,
टैक्स आ सकती है, अकाउंट्स, बेसिकली यही आ सकती है। एफएम में जो बेसिक कंसेप्ट्स है फॉरेक्स के वो हमने दे रखे हैं, उससे ज़्यादा आपसे कभी भी आज तक पीएसयू में क्वेश्चन नहीं करे गए हैं। ठीक है मैम, और बताओ। देखिए यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि जो ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैंने मांगा था पास्ट ईयर पेपर का, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें वेबसाइट पे मिल जा रही है, कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं कि ये अवेलेबल है पावर ग्रिड का पेपर। पावर ग्रिड कभी भी अपना पेपर डिस्क्लोज नहीं करती है, ये आरटीआई में प्रॉपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चंस पेपर है वो थर्ड पार्टी बनाते हैं, और ये जो है ये बेसिकली उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो चीज़ वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। प्रॉपर इसके अंदर में लिखा हुआ है, इस आरटीआई के अंदर में लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही मैंने आरटीआई दिया था, आप देख सकते हो, ये प्रॉपर है, मतलब इसके अंदर में कोई भी झोलझाल नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे पेपर मिल गया है पावर ग्रिड का, तो आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि ये लोग ही नहीं करते, आप खुद देख पा रहे हो इस आरटीआई में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो, और मैं यही समझती हूँ अगर आपने स्टार्ट कर ही दिया होगा अब तक, मैं ये अज्यूम करती हूँ कि ऑब्वियसली आपने स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप लोग को ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ये लोग एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 81D ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जीक्यूटिव से बात करी थी, तो आपकी जैसे सैलरी वगैरह की डिस्क्लोजर नहीं दी हुई थी नोटिफिकेशन में, तो उन्होंने मतलब एक अब आज के डेट पे वो काम करते हैं, पावर ग्रिड के ऑफिसर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था ये जो ब्रेकअप है आपका यही होने वाला है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अगर आप आगे चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो आप बेसिकली आपको इतना मिलने वाला है, तो ये आप देख लो। तो यही सब मेरे को बताना था आप लोगों को कि आप प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आइए, कोई अगर बोल रहा है कि मेरे पास पावर ग्रिड का पेपर है और ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के पास नहीं, जो चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको मिलेगी कहाँ से। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और अगर कोई भी चीज़ की डाउट हो तो एनी टाइम आप लोग पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की, क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम सिर्फ आप नहीं दे रहे हो, एग्ज़ाम आपके साथ हम भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों की। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और ये चीज़ से बेफिक्र रहिए, क्योंकि टेंशन लेने से क्या होगा, आप जो पढ़ोगे उसमें भी ब्लैंक हो जाओगे। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपना टाइम दीजिए, भले ही आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आपका डे टू डे वर्क है, आपका खुद का मतलब खुद का भी अगर कोई बिजनेस है, या फिर आप इतने टाइम नहीं दे पाते हो, आप ऑफिस गोअर हो, तो बेटर है आप एटलीस्ट 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स शाम को, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो पढ़ ही सकते हो। और मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 4 घंटे तो हम दिन के दे ही सकते हैं अपने लिए, और अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप देख लीजिए, आपको करना है अच्छे से पढ़ाई। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।